ओम शांति। जो विषय है वृत्ति के द्वारा वातावरण बनाना, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है, वृत्ति क्या है? अगर हम देखें स्मृति, स्वस्थिति और वृत्ति, इसमें अगर देखें वृत्ति का अर्थ है वर्तमान में मेरी अवस्था, मन, फीलिंग्स की अवस्था। इस समय मैं यहाँ पर हूँ और मेरे मन की क्या अवस्था है, कॉन्शियसनेस है। इसको सिंपल करके दूँ, मन, बुद्धि, संस्कार तीनों को मिक्सी में मिक्स करें तो जो प्रोडक्ट आएगा, चटनी आएगी, वो वृत्ति है। और अगर कहूँ स्मृति और स्वस्थिति को ब्लेंड कर दें तो वृत्ति है। वृत्ति से ही वाइब्रेशन बनते हैं और वाइब्रेशन से ही वातावरण बनता है, एटमॉस्फेयर बनता है। ये हमारा मेन कैप्शन है। वातावरण बाहर का कैसा भी हो, जो हम सभी ने देखा कोविड में, टोटली एक हेवी एटमॉस्फेयर था, पैनिक था, डर था, घबराहट थी। पर अगर मेरी वृत्ति पावरफुल है तो मैं उसको ठीक कर सकता हूँ। बाबा ने कई बार मुरलियों में कहा, आप कहीं भी हो, घर गृहस्थ में हो, पर अगर आपका मेरे से प्यार है, याद की लाइन क्लियर है, बुद्धि की लाइन क्लियर है, मन साफ है, तो आप आगे जा सकते हैं। कई मुरलियों में हमने देखा, बाबा ने कहा आने वाली सेवाएं सूक्ष्म हो जाएंगी, माइक्रो लेवल पर हो जाएंगी, और माइक्रो लेवल की सेवाएं अब बढ़ती जा रही है। चलन, चेहरा, ये सब हमारी सेवाएं करते हैं। और इसमें मेन गेम है वाइब्रेशन का। वाइब्रेशन हर आत्मा में अनादि डला हुआ है। जब आत्मा ऊपर से आती है परम धाम से, उसमें वाइब्रेशन पवित्रता के पड़े हुए हैं, पॉजिटिविटी के डले हुए हैं, और वो वाइब्रेशन हम वृत्ति से वाइब्रेट करते रहते हैं। इसीलिए अगर सिद्धि भी चाहिए तो सिद्धि के लिए, सफलता के लिए, सक्सेस के लिए विधि चाहिए। उसमें भी वृत्ति इंपॉर्टेंट गेम खेलती है। वृत्ति पावरफुल है तो सिद्धि, विधि दोनों अच्छी तरह काम करती है। तो गेम आ गया। वृत्ति इतनी पावरफुल है कि जो 1 सेकंड में कहीं भी वाइब्रेशन देती है, उसी को हमें पॉजिटिव बनाना है। अब और बहुत अच्छी एक एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं एक स्टोरी के द्वारा। वृत्ति क्या है? हम सभी समझते हैं जंगल का राजा कौन, तो जनरली आएगा जंगल का राजा शेर है। पर अगर देखें जंगल में हाथी भी स्ट्रांग है,
चीता की स्पीड बहुत तेज है, लोमड़ी तेज है, ये सब हैं एनिमल्स। हाथी इतना स्ट्रांग है कि एक पांव अगर दबा दे शेर को या सूंड में बांध के फेंक दे तो कर सकता है, पर शेर ही क्यों राजा है? एक अच्छे लीडर में सब क्वालिटी होना चाहिए। स्ट्रांग प्रेजेंस ऑफ माइंड, जो चीते में है, स्पीड, लोमड़ी में प्रेजेंस ऑफ माइंड है, हाथी स्ट्रांग है, पर शेर ही क्यों राजा है? किसी ने शेर से पूछा, आप जंगल के राजा क्यों हो? तो शेर ने कहा, क्योंकि मैं बिलीव करता हूं, मैं समझता हूं, मैं ही राजा हूं। शेर और हाथी का इनकाउंटर होए, आमने सामने आए, हाथी सोचता है कि शेर मेरे से स्ट्रांग है, मेरे को खा लेगा। शेर सोचता है मैं इसको मारूंगा। फैक्टर क्या हो गया? हमारा बिलीव सिस्टम, निश्चय, और निश्चय ही एटीट्यूड, वृत्ति को क्रिएट करता है। जिसका वृत्ति, एटीट्यूड पावरफुल है, पॉजिटिव है, वो कहीं भी मैच को जीत सकता है। इसीलिए कहा जाता है योर एटीट्यूड डिटरमाइन योर एल्टीट्यूड। आपका दृष्टिकोण ही आपको टॉप पर ले जाता है। आप सिंपल हो, एजुकेशन ठीक है, बहुत ताकत नहीं है, पर अगर वृत्ति पावरफुल है तो कोई भी मैच को जीत सकते हैं। और वही बाबा हमसे करा रहा है। बाबा भी हम में जो प्रोग्रामिंग करा रहा है माइंड की, कि तुम में असीम शक्ति है, तुम ही महाराजा बनोगे, सत्युग और त्रेता में जाओगे, स्व परिवर्तन से विश्व कल्याणकारी बनोगे। विश्व कल्याणकारी की प्रोग्रामिंग बाबा हमें कराता है। तो हर आत्मा में, सभी भाई बहनों में एक पावर आ जाता है, हम इस कलयुग को बदल सकते हैं। वो निश्चय आ जाता है। हाथ उठाइए और कहिए, मैं इस कलयुग को बदल सत्युग में ला रहा हूं। मैं ही विश्व कल्याणकारी हूं। थोड़ा और पावर लगाइए, मैं ही विश्व कल्याणकारी हूं। खड़े हो जाएं, थोड़ा पावर नहीं आया अभी। स्प्रेड हो जाइए, थोड़ा स्प्रेड करो। निर्भर फिर भरपूर बनेगा कोई नहीं।
आकाश भरा मोती से भरी होगी। हर बालक कृष्ण कन्हैया सा, राधा सी हर बाला होगी। सुख शांति प्रेम पावन राखी, वसुधा पहने माला होगी। हर बालक कृष्ण कन्हैया सा, राधा सी हर बाल होगी। सुख शांति प्रेम पावन दारी, वसुधा पहने माला होगी। होंगे श्री श्री लक्ष्मी होगी। होंगे श्री नारायण और नारी श्री लक्ष्मी होगी। से आकाश भरा मोती से भरी जमी होगी। नहीं कमी होगी। देर नहीं भारत का सितारा, विश्व भाग पर चमकेगा। नारी शक्ति पूजित होगी, सौभाग्य का सूरज चमकेगा। देर नहीं भारत सितारा, विश्व भाग पर चमकेगा। नारी शक्ति पूजित होगी, सौभाग्य का सूरज तुमके। धर्म के चारों पांव पर सतयुग की सृष्टि थमी होगी। सत धर्म के चारों पांव पर सतयुग की सृष्टि थमी होगी। से आकाश भरा मोती से भरी जमी होगी। नहीं कभी होगी। वही जगत गुरु यह भारत है, भगवान जहाँ आते हैं। गीता गंगा गौ गायत्री का फिर से मान बढ़ाते हैं। वही जगत गुरु यह भारत है, भगवान जहाँ पर आते हैं। गीता गंगा गौ गायत्री का फिर से मान बढ़ाते हैं। फिर से देव भूमि होगी है धन्य धन्य अपनी माटी जो। फिर से देव भूमि होगी, फिर से आकाश भरा मोती से भरी जमी होगी। नहीं कमी होगी।
फिर भरपूर बनेगा, कोई नहीं कमी होगी। आकाश भरा मोती से भरी जमीन होगी। भारत फिर भरपूर बनेगा, फिर भरपूर बनेगा, फिर भरपूर बनेगा, फिर भरपूर बनेगा, फिर भरपूर बनेगा। तो वृत्ति वाइब्रेशन क्रिएट करती है और वाइब्रेशन एनर्जी लेकर जाता है। हमारा हर संकल्प, थॉट एक एनर्जी और इंफॉर्मेशन को लेकर जा रहा है। हर संकल्प पूरे यूनिवर्स में वाइब्रेट करता है। जो हम सोच रहे हैं वैसा ही हम बनते हैं। जो शेर का भी बताया, वो सोचता है मैं राजा हूं, आई एम द किंग। तो बाबा भी क्या करा रहा है हमसे, वो रीप्रोग्रामिंग करा रहा है, विश्व के महाराजन तुम ही हो। जब ये निश्चय आ जाता है कि हम ही सत्युग और त्रेता में अपना अपना जो पद है वो लेंगे, तो ऑटोमेटिक सब काम होने लगता है। कलेक्टिव वाइब्रेशन एक लेवल तक जब जाते हैं, जिसको फिजिक्स में कहते हैं क्रिटिकल मास नंबर, जैसे ही वो नंबर आता है दूसरों में परिवर्तन ऑटोमेटिक होने जाता है। बाबा वही हमें ट्रेनिंग दे रहा है। विश्व की इतनी आत्माओं में से हम सभी को सिलेक्ट किया और ट्रेन करता जा रहा है। संगम एक तरह से ट्रेनिंग का ग्राउंड है और ट्रेनिंग में मैच होता रहता है, प्रॉब्लम आते रहते हैं, पर बाबा ने सिखाया स्वस्थिति से परिस्थिति को ठीक करना है। खेल यही सिखाया, अगर मेरी स्वस्थिति अच्छी है, मेरी स्मृति अच्छी है और मेरी वृत्ति अच्छी है, पावरफुल है, तो मेरा वाइब्रेशन भी पॉजिटिव पावरफुल जाएगा। और वो डिपेंड करता है निश्चय पर, बिलीव पर, फेथ पर। जितना मेरा बिलीव सिस्टम काम करेगा, बीमारियां भी ठीक होती है। ये खेल जो पूरा होता है, शरीर में भी जो खेल होता है, वो पूरा हमारी आत्मा, ब्रेन और शरीर का रहता है। आत्मा जो परसेप्शन लेती है, मेमोरी डाटा से कलेक्ट करती है, वो संकल्प हमारे शरीर में भी आते हैं ब्रेन के द्वारा, मस्तिष्क के द्वारा। पूरा खेल जो चलता है वो ब्रेन से न्यूरो एंडोक्राइन एक्सिस से चलता है। नर्वस सिस्टम काम करता है, एंडोक्राइन सिस्टम काम करता है। ये दोनों खेल खेलते हैं और उस खेल का सीक्रेट है, अगर मेरी संकल्प शक्ति, स्मृति, वृत्ति पावरफुल है तो मेरी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। इसीलिए रोज सुबह उठकर अपने को कहो, हाथ उठाएं और कहें, आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी, आई एम वेल्दी, आई एम ब्यूटीफुल, आई एम हेल्दी। शरीर में जहाँ भी प्रॉब्लम है, तकलीफ है,
उस एनर्जी को, संकल्पों की एनर्जी को वहाँ वाइब्रेशन देना शुरू करो। वाइब्रेशन ट्रांसफर होते हैं। हमें इस समय कोई बोलने की जरूरत नहीं है, किसी को करेक्ट करने की जरूरत नहीं है। केवल जो दादियों ने भी सिखाया, बाबा ने सिखाया, वाइब्रेशन दें। मुझे याद आता है जब दादी, बड़ी दादी जी आती थी और सभी दादियां आती थी, अव्यक्त पाठ चलता था, एक अलग से ऑरा एनर्जी जैसे आ रही है। वहां बैठे भी लगता था पुल हो रहा है, जो हम सभी ने सुना। ब्रह्मा बाबा और मम्मा भी जब बैठते थे तो एक मैग्नेटिक पुल होता था, एनर्जी था। ऐसे ही जब बड़ी दादियां और हमारे सभी बड़े भाई आते थे तो एक एनर्जी का ऑरा लेकर आते थे। एनर्जी एक ऑरा क्रिएट करती है और उसी को हम कहते हैं फरिश्ता। फरिश्ते का अर्थ ये कि एनर्जी का ऑरा शरीर के सभी ऑर्गन्स में घूम रहा है। शरीर इधर ही है, आत्मा भी इधर ही है, पर वो जो एनर्जी है, फरिश्ता है, वो पूरे विश्व में जा रहा है। एक स्थान पर बैठे हुए भी हम पूरे यूनिवर्स को एनर्जी दे सकते हैं। और उसी की प्रैक्टिस बाबा अब कराते जा रहा है कि ऐसा समय आएगा कि केवल आपको वो सेवा करना पड़ेगी। और हम सभी ने देखा कोरोना काल में, उसके बाद वाले पीरियड में लोगों में निराशा आ गई। मैं अभी एक जगह गया था, पूरा उनका डिस्कशन, डायलॉग यही था कि उमंग उत्साह खत्म हो गया और इसीलिए विश्व में डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है। हार्ट की बीमारी, टाइप 2 डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कैंसर, हाइपरटेंशन, ये सब हैं। पर अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता जा रहा है डिप्रेशन का, अकेलापन, लोनलीनेस। और दूसरा है बीइंग अनलव्ड। जब हमें कोई, खुद को हम प्यार नहीं करते हैं, अकेलापन फील करते हैं, तो बीमारियां जल्दी आती है। हमारा न्यूरो एंडोक्राइन एक्सिस पूरा चेंज हो जाता है। अब वर्ल्ड के कई डॉक्टर्स ये कह रहे हैं सबसे बड़ा स्ट्रेस व्यक्ति का है इमोशनल स्ट्रेस, भावनात्मक स्ट्रेस, और वो शरीर को नुकसान करता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस करता है, म्यूटेशन ऑफ जीन्स करता है। इसलिए जरूरी है, अगर हमें अपने को स्वस्थ रखना है, सरवाइव करना है, आगे बढ़ना है, तो अपनी वृत्ति को पावरफुल रखें। वातावरण स्ट्रांग है कि वृत्ति स्ट्रांग है? बताइए। वातावरण स्ट्रांग है कि वृत्ति स्ट्रांग है? बताएं। जो सोचते हैं वृत्ति स्ट्रांग है, हाथ खड़ा करें। करेक्ट। और जो सोचते हैं वातावरण स्ट्रांग है, वो हाथ उठाएं। वेरी गुड, आपका आंसर राइट था, ताली बजाएं। वातावरण बाहर का बदलता जा रहा है, चेंज हो रहा है, नेगेटिविटी बढ़ती जा रही है। इन सब के बीच में हमें रहना है, हमारे रोल को भी प्ले करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी करना है। पर सबसे इंपॉर्टेंट है मेरी खुद की स्वस्थिति, स्मृति और वृत्ति पावरफुल हो, क्योंकि वृत्ति से ही
वाइब्रेशन, वातावरण, दृष्टि, सृष्टि, कृति सब कनेक्टेड हैं। जैसे वृत्ति होगी वैसी दृष्टि होगी, वैसी सृष्टि होगी, तो सब चीजें कनेक्टेड हैं। और उसका सीक्रेट यही है कि मैं अपनी स्वस्थिति को, स्मृति को, वृत्ति को पावरफुल बनाकर रखूं, बाकी सब काम अपने आप होगा। इसका बेस्ट एग्जाम्पल अभी कोरोना पीरियड में मैंने देखा, एक बहन ने दिल्ली से बिहार के एक शहर में साइकिल पर अपने फादर को बिठाकर करीब 1200 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया, क्योंकि कोई साधन नहीं था। फादर बीमार थे, उसको साइकिल पर ले गई। वहाँ की गवर्नमेंट ने भी उसको काफ़ी प्रोत्साहन किया, स्कूल में स्पेशल एडमिशन दी, हेल्प किया। तो क्या स्ट्रांग हो गया? हमारी संकल्प शक्ति और वृत्ति। दूसरा एग्जाम्पल मैंने देखा बॉम्बे का, फुटपाथ पर ही एक बहन आसमा शेख, उसके फादर भी फुटपाथ पर, वो भी फुटपाथ पर, वहीं पर पढ़ाई करी। शोर हो रहा है, आवाजें हो रही है, रात को स्ट्रीट लाइट में पढ़ रही है, फोकस है, उसको बाहर का असर कुछ नहीं आ रहा। 10th एग्ज़ाम पास किया, इसके कारण उसको कॉलेज में एडमिशन दी गई, स्पेशल एडमिशन दी गई, एक 1 बेडरूम का फ्लैट दिया गया। सीक्रेट क्या था? सीक्रेट क्या था? सीक्रेट क्या था? बताइए। बोलिए। अपनी संकल्प शक्ति, थॉट्स, विल पावर, पैशन, जिसको बाबा ने कहा वृत्ति, ये अगर पावरफुल है तो हम हर चीज को अपने आप होती रहेगी। और वो हम सभी ने देखा, यज्ञ में भी तरह तरह के प्रॉब्लम थे, ब्रह्मा बाबा के सामने भी थे, दादियों के सामने भी थे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम थे, पर सब ठीक होते गए। यज्ञ एक छोटे से स्टार्ट होकर कहाँ पहुँच गया, वो यही दिखाता है। जो लीडर्स थे उनका अपना पावरफुल जो एटीट्यूड था, वृत्ति थी, संकल्प शक्ति थी, पावरफुल रही। उसको कभी भी हम कम न करें। कोरोना पीरियड में देखा, जिनमें पैनिक आया, जो डर गए, घबराए, उनमें बीमारी जल्दी आई। जो डरे नहीं, अपनी स्वस्थिति में टिके रहे, पॉजिटिव रहे, वो जल्दी ठीक हो गए। थोड़ा बहुत डर सबको आता है। फियर एक नॉर्मल इमोशन है। 2 इमोशन लाइफ को कंट्रोल करते हैं, एक है प्यार, एक है डर। पर जब डर बहुत ज्यादा आ जाता है, पैनिक हो जाते हैं, तो हमारा ब्लड दोनों पाँव में आ जाता है। हमें चाहिए ब्लड आंतों में और ब्रेन में, और फियर ज़्यादा आ जाता है तो यहाँ आ जाता है, और इसके कारण हमारी हेल्थ खराब होती है। एक्सरसाइज करें, खाने पर ध्यान दें, पर देखा गया अभी कई न्यूज़ आई, व्यक्ति फिट, मेडिकली फिट, कोलेस्ट्रॉल फिट, हर दिन जिम जाता है,
एक्सरसाइज करता है, फिर भी हार्ट अटैक हुए। क्यों हुए? इसीलिए बाबा जो ठीक करा रहा है वो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक कर रहा है। बाबा हमारे सॉफ्टवेयर को ठीक कर रहा है। हमारा सॉफ्टवेयर, हमारा संकल्प शक्ति, हमारी वृत्ति, हमारी स्वस्थिति, हमारा मेमोरी डाटा जो अंदर गया है। हमारे ब्रेन के पास एरिया रहता है जिसमें हमारा मेमोरी डाटा रहता है। हमारा जो खेल चलता है, हम जो देखते हैं, सुनते हैं, फील करते हैं, वो अंदर चला जाता है। एक बच्चा बचपन से लेकर, माँ के पेट से लेकर 7 साल और 9 साल तक 3 लाख से ज़्यादा प्रोग्राम डाउनलोड कर लेता है। उसके अंदर 3 लाख से ज़्यादा प्रोग्राम अंदर आ जाते हैं अपने आप। जो देख रहा है, फील कर रहा है, उसके अंदर ऑब्जर्वेशन से आ जाते हैं और वही 3 लाख प्रोग्राम उसकी पर्सनैलिटी बन जाता है। और यहाँ तो बाबा कह रहा है 63 जन्मों के जो नेगेटिव संस्कार हैं, अंदर गए हैं, वो मेमोरी डाटा में है। इसीलिए व्यक्ति का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? तो लॉर्ड गौतम बुद्धा ने कहा उसका अपना नेगेटिव थॉट। और वही बाबा ने कहा व्यर्थ और नेगेटिव थॉट हमारी एनर्जी को खत्म करता है। जैसे ही कोई नेगेटिव थॉट आए, व्यर्थ आए, उसी समय उसको रोको। कोई भी चीज पर्सनली न लें। जितना हम हर्ट होते हैं, फील करते हैं, उतना ज़्यादा हमारा नुकसान होता है। इसीलिए इस ड्रामा में जो हो रहा है उसको साक्षी होकर देखें। जो खेल, जो सीन मेरे साथ हो रहा है आज के दिन, खुल रहा है, उसको खुलने दें और आराम से उस ड्रामे को एंजॉय करें। जो बाबा ने बताया कि हर सीन तेरे लिए अच्छा है, हर सीन के पीछे कोई मैसेज है, पर्पस है। और ये मैंने देखा कोरोना में कई लोगों ने अपना जॉब चेंज करके ऐसा कुछ नया करने लगे जो लोगों को फायदा हुआ और वो उनका बिजनेस फिर से टॉप पर चला गया। तो हर घटना हमें मैसेज देती है अगर उसके पर्पस को पकड़ लें, मकसद को पकड़ लें कि उसके पीछे मकसद क्या है। मुझे एक और याद आ रहा है डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग का, यूके में प्रोफेसर, साइंटिस्ट। 1963 में उनको एक बीमारी आ गई, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। उसका इलाज बहुत कम होता है। डॉक्टर्स ने कहा कुछ नहीं कर सकते, शरीर पूरा टोटली पैरालाइज्ड, व्हील चेयर पर। जो भी खाना अंदर जा रहा है इलेक्ट्रॉनिक जा रहा है। ब्रेन के कुछ सेंटर उनके ओपन थे, उन्हीं के द्वारा वो संकल्प कंप्यूटर में जा रहे हैं और वो वर्ल्ड के एक फेमस साइंटिस्ट बन गए। और करीब मेरे ख्याल से 2018 तक, डॉक्टरों ने कहा 3 साल, 1963 में, 2018 में शरीर छोड़ा। इतने साल वो जी गए टोटली व्हील चेयर पर। क्या सीक्रेट था?
अब दूसरा फैक्टर बताओ, क्या फैक्टर था? डॉक्टर्स ने कहा 3 साल। एक तो उनका खुद का डेफिनेटली बिलीव सिस्टम, फेथ, मैं ठीक हूं, आई एम ओके, और दूसरा है पर्पस, मिशन। जब तक पर्पस नहीं है, मिशन नहीं है, ब्रेन काम नहीं करता। इसलिए हर दिन हम रोज अपने आत्मा से पूछें, आज का दिन दिया गया है तो क्यों दिया गया है? जो दादियों को बाबा हमेशा कहते थे कि अगली दिवाली नहीं आएगी, क्यों कहते थे? क्यों कहते थे? कि जो करना है 100% करो, और वही हमारे लिए भी है कि हर दिन हमारे लिए दिया गया, तो क्यों दिया गया, उसका फुल यूज करें। जो हमारे अंदर छिपा हुआ है उसको बाहर लाएं, एक्सप्रेस करें, तो हमारी पॉजिटिविटी बनी रहती है और हम कुछ भी कर सकते हैं अगर हम अपने मिशन को एक्टिवेट करके रखते हैं। तो वृत्ति वाइब्रेशन क्रिएट करती है, वाइब्रेशन वातावरण को बदलता है, और उसकी ट्रेनिंग बाबा देता जा रहा है। कैसा भी समय आएगा और चल रहा है, उसमें मैं अपने वाइब्रेशन देते रहूं, सूक्ष्म सेवा करते रहूं। फिजिकली मैं कुछ नहीं कर सकता, स्थूल नहीं कर सकता, धन से नहीं कर सकता, पर सूक्ष्म सेवा तो कर सकता हूं। अपने संकल्पों की सेवा तो कर सकता हूं। जो बीच बीच में बाबा ने मुरलियों में चलाया, कुछ नहीं तो खुशी तो दे सकते हो। खुशी सबसे बड़ा खजाना है, हैप्पीनेस सबसे बड़ा टॉनिक है, खुशी सबसे बड़ी खुराक है। और कुछ खुराक नहीं तो खुशी की खुराक तो खा सकते हैं। और ये रिसर्च में देखा गया, जो लोग खुश रहते हैं उनके अंदर के न्यूरोएंडोक्राइन सिस्टम अच्छी तरह काम करते हैं। डोपामीन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन लेवल अच्छी रहती है, और ये हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाकर रखती है। और हमने देखा कोरोना में हर कोई बात कर रहा था इम्यूनिटी की, रेजिस्टेंस पावर, और आगे चलकर भी यही खेल चलेगा। फिजिकली स्ट्रांग हूं, पर मेरी इम्यूनिटी अगर ठीक नहीं है तो कोई भी प्रॉब्लम आ सकता है। और इम्यूनिटी का आधार केवल फिजिकल नहीं है, इम्यूनिटी का आधार हमारे इमोशन भी है। वाइट ब्लड सेल, बोन मैरो, स्प्लीन, आंतें, लंग्स, ये सब हमारी इम्यूनिटी को बनाते हैं। और हमारी आंतें सेकंड ब्रेन है। जो यहाँ होता है वो यहाँ आंतों में होता है। अगर यहाँ डर आता है तो यहाँ पे भी डर आता है और पेन होता है। जितने भी आंतों के प्रॉब्लम में मेजॉरिटी हमारे डर और तनाव, अनसर्टेनिटी, इनसिक्योरिटी से जुड़े हुए हैं। इसलिए उसको ठीक करा रहा है बाबा, हमको बेसिक लेवल से उठा रहा है। फिर से हाथ उठाएं और कहें, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। आई लव यू। ठीक हूं, इस समय मैं ठीक हूं। आई एम हेल्दी,
आई एम वेल्दी, आई एम ओके। चलिए खड़े हो जाएं फिर से। लास्ट, एक राजा था। राजा अपने राज्य में घूमने निकला। उसने सोचा मेरे राज्य में सब लोग खुश होंगे। देखा रास्ते में एक फकीर मिट्टी से खेल रहा है। मिट्टी से वो खेल रहा था। राजा को लगा उसके पास कपड़े नहीं है, रहने का नहीं है, मैं इसको अपने राज्य में ले जाता हूं। और फकीर को बोला आप मेरे साथ चलिए, आपको सब सुविधाएं मिलेंगी, रहने का मिलेगा, खाना मिलेगा। फकीर ने कहा मैं चलूंगा, पर मेरी 4 शर्तें हैं। पहली, मैं सोऊंगा, आप नहीं सोएंगे। मैं खाना खाऊंगा, आप नहीं खाएंगे। मैं कपड़े पहनूंगा, आप नहीं पहनेंगे। और चौथी इंपॉर्टेंट कंडीशन, 24 घंटे आपको मेरे साथ रहना पड़ेगा। राजा ने कहा ऐसा कैसा होगा, मेरे पास इतनी सारी प्रजा है, राज्य का कारोबार है। फकीर ने कहा आप तो एक राज्य के बादशाह हो, पर मेरा बादशाह पूरे विश्व का है। वो न खाता है, न सोता है, न पहनता है, पर 24 घंटे मेरे साथ रहता है। तो इसी तरीके से अगर हमारी वृत्ति पावरफुल है, संकल्प शक्ति पावरफुल है, हमारी याद पावरफुल है, मन मनाभाव की, उसमें कोई नेगेटिविटी नहीं है, हर एक के लिए शुभ भावना है,
शुभकामना है तो हमारी वृत्ति श्रेष्ठ होती जाएगी, एलिवेटेड होती जाएगी। हाँ, सब आत्माओं के लिए प्यार हो, कंपैशन हो, सहयोग की भावना हो तो हमारी वृत्ति पावरफुल होती है। किसी के लिए भी कोई नेगेटिव थॉट न आए, आए भी तो उसको रोक लें, तब कहेंगे कि मेरी वृत्ति पॉजिटिव पावरफुल है। और वो आत्मा ऑटोमेटिक वाइब्रेशन देती रहेगी, उसके वाइब्रेशन ऑटोमेटिक जाएंगे और वातावरण को चेंज करेंगे। जहाँ कहीं भी वो आत्मा जाएगी उसकी अपनी कैपेसिटी वातावरण को चेंज करेगी। जो हम सभी ने देखा, दादियों को, ब्रह्मा बाप की, जो सुना हम सभी ने, मम्मा का एक ऑटोमेटिक एनर्जी लेवल चलता रहता था। तो हम सभी भी करेंगे। अभी 4 मिनट हमारे पास हैं, सीधे बैठ जाएं, बिल्कुल सीधा बैठें, हाथ से सब छोड़ दें, सांस को छोड़ें, दो आंखों के बीच में आत्मा विराजमान हूं। यहां पर मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूं, पावरफुल हूं। मेरे वाइब्रेशन पूरे विश्व में हर आत्मा तक जा रहे हैं। अनुभव कर रहा हूं प्रकृति के 5 तत्व विश्व की हर आत्मा को वाइब्रेशन हील कर रहे हैं, स्वस्थ बना रहे हैं। अब मैं ये वाइब्रेशन शरीर के सभी ऑर्गन्स को दे रहा हूं। शरीर के सभी ऑर्गन, सिस्टम, सेल्स स्वस्थ हैं, हेल्दी हैं। तन के भग भाल पर, तन के भग भाल पर विराज रहा मैं। तन के भग भाल पर विराज रहा मैं। खोल पुतलियों के पट हो, खोल पुतलियों के पट निहार रहा मैं, निहार रहा मैं। भग भाल पर विराज रहा मैं। खोल पुतलियों के पट हो, खोल पुतलियों के पट निहार रहा मैं, निहार रहा मैं। तन के भग भाल पर मैं प्रकाश पुंज हूँ, अनंत शक्तिवान हूँ। दिव्य ज्योति बिंदु हूँ, मैं शिव पिता समान हूँ। मैं प्रकाश पुंज हूँ, अनंत शक्तिवान हूँ। दिव्य ज्योति बिंदु हूँ, मैं शिव पिता समान हूँ। सृष्टि का श्रृंगार हूँ, इस जगत का सार हूँ।
सृष्टि का श्रृंगार हूँ, इस जगत का सार हूँ, योनियों में श्रेष्ठ मानव जन्म का आधार हूँ। प्राण धरे तन में संचार रहा मैं, तन के भव्य भाल पर विराज रहा मैं, खोल पुतलियों के पट हो, खोल पुतलियों के पट निहार रहा मैं, निहार रहा मैं, तन के भव्य भाल पर विराज रहा मैं। धरती का सितारा हूँ, देह का उजाला हूँ, सर्व का सहारा हूँ, मैं शिव पिता का प्यारा हूँ। धरती का सितारा हूँ, देह का उजाला हूँ, सर्व का सहारा, मैं शिव पिता का प्यारा हूँ। न्यारा हूँ, निराला हूँ, प्रसन्न चित्त वाला हूँ, न्यारा हूँ, निराला हूँ, प्रसन्न चित्त वाला हूँ, न्यारा हूँ तो प्यारा भी हूँ, शीतल हूँ, ज्वाला हूँ। दिव्य गुण से निज को नित निखार रहा मैं, तन के भव्य भाल पर विराज रहा मैं, खोल पुतलियों के पट पट निहार रहा मैं, निहार रहा मैं, तन के भव्य भाल पर विराज रहा मैं। दूर हर नशे मगर एक नशे में चूर हूँ, मैं खुदाई नूर हूँ, चेतन को ही नूर हूँ। दूर हर नशे मगर एक नशे में चूर हूँ, मैं खुदाई नूर हूँ, चेतन को ही नूर हूँ। खुशियों से भरपूर दिल में रखे ये गरूर, खुशियों से भरपूर दिल में रखे ये गरूर, ठान लूं जो चाहूं तो कर सकता जरूर हूँ। संग शिव के स्वर्ग भू पे ला रहा हूँ मैं, तन के भव्य भाल पर विराज रहा मैं, खोल पुतलियों के पट हो, खोल पुतलियों के पट निहार रहा मैं, निहार रहा मैं, तन के भव्य भाल पर विराज रहा मैं।